नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हमारा सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहते हैं, उसमें जो हमारा चैप्टर है समान आकृति या सेम फिगर, वो स्टार्ट करेंगे। तो समान आकृति का मतलब है, जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हमें एक साइड में जो हमारी समस्या आकृति दी गई है और दूसरी साइड में जो हमें उत्तर आकृतियाँ दी गई है, उसमें से जो हमारी समस्या आकृति है उसके समान जो उत्तर आकृति है सेम, वो हमें सिलेक्ट करना है या चुनना है चारों में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समस्या आकृति में हमें पहले आकृति दी गई है त्रिभुज की। त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींच के एक चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके समान जो आकृति है वो हम इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए, जो आपके आकृति होगी वो किसके समान दिखाई दे रही है, तो हम देखेंगे। तो यह जो है हमारे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके अंदर एक लाइन खींची हुई, उसके अंदर चतुर्भुज को आधे भाग भी हुआ है। तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 3 के समान है। तो यह हमारा हो जाएगा उत्तर आकृति क्रमांक 3। ठीक है, अब सेम हम समस्या आकृति क्रमांक 2 पर चलते हैं। तो समस्या आकृति क्रमांक 2 में भी हम देखेंगे कि ये जो आकृति है जिसमें दो ऊपर पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, नीचे लाइन, इसके जैसे जो सेम है वो हम देख लेंगे। तो वो जो हमें सेम दिखाई देगी वो हमारी उत्तर आकृति क्रमांक 2 दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमें एक आकृति दी हुई है, इसके समान हमें इन 4 उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को छांटना है। तो जो जो इसके समान सेम दिखे वो आकृति हमें छांटना है। ठीक है, तो जैसे हम पहले आकृति पर जाते हैं, तो पहले आकृति के हर एक भाग को जब हम देखते हैं तो वह हमें उत्तर आकृति क्रमांक 1 के समान दिखाई देता है। ठीक है, समस्या आकृति क्रमांक 4 पर चलेंगे। तो 4 के समान जो आकृति हमें दिखाई देगी हम उसे ढूंढते हैं। तो देखेंगे कि ये इसका फेस इसके समान है, लेकिन जो अंदर मुंह जो है वो इसका डायरेक्शन जो है इसकी फर्स्ट जो हमारी समस्या आकृति है उसका अपोजिट है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरी आकृति पर चलते हैं। तो दूसरी आकृति में भी हम देखेंगे कि इसकी आंखें और इसकी आंखों में डिफरेंस है, इसमें पॉइंट बने हुए हैं, इसमें गोले बने हुए हैं, तो यह भी हमारी उत्तर आकृति नहीं होगी। अब तीसरी आकृति पर चलते हैं। तो तीसरी आकृति में हम देखेंगे कि इस जो हमारी समस्या आकृति है उसमें जो उसके मुंह की डायरेक्शन है वो जो उत्तर आकृति 3 में दी गई उसके अपोजिट है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा उत्तर होगा वो उत्तर आकृति क्रमांक 4 होगा, क्योंकि उत्तर आकृति 4 जो है वो हमारी समस्या आकृति के सेम है, समान है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर आकृति क्रमांक 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि एक गोले को डार्क किया गया है, उसके अंदर एक त्रिभुज है और उसके अंदर एक छोटा गोला है। तो इसके समान जो आकृति हमें दिखाई देगी, तो हम देखते हैं पहला त्रिभुज है वहाँ यहीं से गलत हो गया, दूसरा चतुर्भुज है तो यहीं से गलत। अब तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरे में देखेंगे कि वो उसमें बाहर गोला है, फिर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक छोटा गोला है, मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर आकृति क्रमांक 3 का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि एक पेंसिल के समान आकृति बनाई गई है ऊपर की साइड, ठीक है, और नीचे एक चतुर्भुज को जोड़ दिया गया है। तो इसके समान जो पूर्ण रूपेण हो वो आकृति हम देखेंगे। तो पहली आकृति में देखते हैं कि बीच में से अधूरी आकृति जो हमारी मैच नहीं करती है, दूसरी में भी अधूरी है, तीसरी में भी अधूरी, तो जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 4 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि बाहर एक चतुर्भुज है, फिर उसके अंदर एक छोटा चतुर्भुज है, फिर एक अंदर वृत्त है, और जो बाहर वाला चतुर्भुज है उसके अंदर वाले चतुर्भुज को बाहर से 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो इसके समान जो हमें आकृति दिखाई दे रही है वो देखेंगे। तो जो पहले आकृति वो तो हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसे बीच में जो चतुर्भुज है उसको बीच से अर्ध चतुर्भुज में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि हमारा उत्तर आकृति नहीं हो सकता। दूसरे पे हम देखेंगे तो हम देखेंगे बाहर एक चतुर्भुज है, फिर उसके अंदर एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, और चतुर्भुज को बाहर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 2 हो जाएगा।
ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि एक अर्ध बेलनाकार आकृति है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, ऊपर एक छोटा सा वृत्त है तीनों कोनों पे। ठीक है, और नीचे से जो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो पेंसिल के समान है। तो इसके समान जो आकृति हमें दिखाई देगी वो देखते हैं। तो पहले आकृति में हम देखते हैं त्रिभुज है लेकिन वो उल्टा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे में त्रिभुज है लेकिन उसके ऊपर वृत्त नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरी आकृति को हम देखते हैं तो वो हमारी पेंसिल के समान है, ऊपर से अर्ध बेलन जैसी है, त्रिभुज के ऊपर वृत्त भी है तीनों कोनों पर। तो जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर आकृति क्रमांक 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि पहला तीर जो है उसके नीचे वाले बिंदु पर पॉइंट है, तो इसके समान जो होगा वो हम देख लेते हैं। पहले में है नहीं, दूसरे में हाँ। तो पहले में जो है हमारा तीर के निशान के नीचे पॉइंट है, फिर दूसरा तीर का निशान ऊपर की साइड है, फिर तीसरे पे पॉइंट है, फिर चौथा तीर का निशान ऊपर है और पांचवे पे तीर का निशान नीचे और ऊपर पॉइंट है। तो हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन की PDF हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।